प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को संध्याकालीन नमस्कार। आज मैं इस संध्याकालीन ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पेपर के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे पूरी तरह आशा और उम्मीद है आप हमारे इस क्लास से लाभान्वित होंगे और स्वामी जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी के शैक्षिक दर्शन पर बात करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोच रहा हूं कि उनके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जैसा कि सर्वविदित है, भारतवर्ष में ही नहीं वरन पूरे विश्व में विख्यात महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बड़े होने पर उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा के साथ साथ स्नातक तक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद अपने हिस्से खेतड़ी नरेश के कहने पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया नरेंद्र दत्त के स्थान पर। और जिस समय 11 सितंबर, जो कि एक विश्वविख्यात घटना है, 11 सितंबर को जब विश्व धर्म सभा का सम्मेलन होने वाला था, तो स्वामी जी की इच्छा हुई कि सम्मेलन में जाएं और सम्मेलन को देखें और भारत का प्रतिनिधित्व करें। स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सभी धर्मों के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्वामी जी की इच्छा हुई कि इस सम्मेलन में हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन इनको एंट्री नहीं मिल रही थी। बाद में किसी प्रकार इनको एंट्री मिली और बहुत कम समय दिया गया। जब विश्व धर्म सभा में, जहाँ पर सभी धर्माचार्यों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने धर्मों का व्याख्यान दिया, वहीं पर जब स्वामी जी को अवसर दिया गया तो उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरे धर्म का विनाश करके अपने धर्म को गौरवान्वित स्थान पर पहुंचा लेगा, तो उसकी यह मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, सभी धर्मों के सामंजस्य से एक नया धर्म बन सकता है, जो ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, बल्कि मानवता का धर्म होगा। उनकी इस बातों से पूरे विश्व के धर्माचार अवाक रह गए और इससे पूरे विश्व में स्वामी जी की प्रशंसा हुई। स्वामी जी ने पूरी दुनिया को यह सिद्ध कर दिया, पूरी दुनिया के सामने, कि दुनिया में एकमात्र भारत ही एक ऐसा देश है, भारतवर्ष ही एक ऐसी धरा है जो पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चल सकता है, जो सबको समाहित कर सकता है। यही नहीं, विश्व धर्म सभा में जहाँ पर सभी धर्माचार्यों ने अपने संबोधन में कहा था, अमेरिकन वासी पुरुषों और महिलाओं, अर्थात अमेरिकन पीपल, मेन एंड वुमेन, वहीं पर स्वामी जी ने अपने संबोधन के स्टार्टिंग में ही अपनत्व के भाव से कहा, अमेरिकन वासी, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। स्वामी जी के ये शब्द अमेरिका में ही नहीं, उस अमेरिका में आए हुए पूरे विश्व के
लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हम भारतीय ही हैं ऐसे जो सभी के दिलों में स्थान बना सकते हैं। और तत्पश्चात स्वामी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर अपने विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उन्होंने प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। जब तक वो जिंदा थे स्वामी जी, तब तक रामकृष्ण जी के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया। पूरी दुनिया में अपने गुरु जी के विचारों और उनके मिशन और विजन को फैलाया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि स्वामी विवेकानंद ही भारत के एक ऐसे तपस्वी, ऐसे दार्शनिक थे जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, जिसके चलते उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाना शुरू हो गया। और बेलूर मठ में रहते हुए उन्होंने मैसेज ऑफ द उपनिषद, सॉन्ग ऑफ द फ्री आदि पुस्तकें भी लिखी। उनका प्रसिद्ध कथन है, एराइज ए बैक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक न रुको। आज यह कथन विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी जी वेदांत दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है। या सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वह है जो हमें विमुक्त करे, अंधकार से विमुक्त करे, बुराइयों से विमुक्त करे, अज्ञानता से विमुक्त करे। तो स्वामी जी का जो शैक्षिक दृष्टिकोण था वह संकीर्ण न होकर काफ़ी व्यापक था। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा हम सभी भी प्रकार की अंधकारता, इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने इस इग्नोरेंस, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया, अर्थात हम शिक्षा ऐसी हो जो मानव का निर्माण कर सके, जिसके द्वारा मानव का निर्माण हो। यदि कोई शिक्षा ऐसी है जिससे मानव का निर्माण हो रहा है तो सही माने में वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति में साहस, शेर जैसा साहस प्रदान करे। अर्थात शिक्षा यदि व्यक्ति में फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स की अवधारणा को नहीं लागू कर पाती तो शिक्षा नहीं है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी जी के समय में देश पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण, दीनहीन हो चुका था। उस समय लंबी अधीनता के चलते देश पूरी तरह से, देश की प्राचीन संस्थाएं, प्राचीन गौरव नष्ट हो चुका था। स्वामी जी चाहते थे कि अपने विचारों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से प्राचीन ज्ञान का, ऋषियों, महर्षियों और वेदों द्वारा जो हमारी प्राचीन गौरवशाली परंपरा और ज्ञान है, उसका प्रयोग करके कैसे सोई हुई जनता को जगाया जाए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि स्वामी जी से पहले लॉर्ड मैकाले ने भारत में जिस शिक्षा प्रणाली का प्रावधान किया था, वह शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से कहीं न कहीं ऐसी थी जो देश के लिए केवल क्लर्क तैयार करे, जो स्वामी भक्त तैयार करे, जो गुलामी मानसिकता को बढ़ाए। वो शिक्षा ऐसी नहीं थी
जो भारतीयों में साहस का संचार कर सके, जो भारतीयों में संघर्ष के लिए साहस पैदा कर सके। अतः स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास करे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक हमारे देश में यहाँ के युवा, यहाँ के लोग शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट नहीं होंगे,